हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि पेपर में सबसे क्रूसिबल टॉपिक है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। मतलब डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसके लक्षण की कि ये किस तरीके के लक्षण शो करता है डीसी जनरेटर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर में। मैं बता देता हूं कौन सी ज्ञान की बातें हैं और कौन सा डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। पेपर में कईयों बार, हजारों बार ये क्वेश्चन आए हैं कि भाई ये बताओ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किन किन के बीच में ड्रॉ की जाती है। मतलब किन के बीच में वो क्या करती है, ड्रॉ की जाती है। तो भाई जनरेटेड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की जाती है? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट, जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरी, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल मतलब बाहरी कैरेक्टरिस्टिक जो कि टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं, पेपर में इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स बना के दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी बनी हुई है। जब शंट जनरेटर की बात करते हैं दोस्तों, तो शंट जनरेटर की दी गई, ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओसीसी का मतलब होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ड्रॉप आएगा थोड़ा सा, फिर आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये क्या होगा, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्लाइटली ड्रूपिंग होती है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर की। देखो दोस्तों, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा छोड़ के स्टार्ट होता है ना। ये डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से है, ये ड्रॉप की वजह से है। ठीक है ना, इस तरीके की होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये होता है तुम्हारा ओवर कंपाउंड। ओसी का फुल फॉर्म होता है ओवर कंपाउंड। मतलब इस पॉइंट से, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे ऊपर निकल गया वोल्टेज तो ये ओवर कंपाउंड होता है। इस पॉइंट को क्रॉस होकर गया तो ये होता है फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इससे नीचे रह गया, इस पॉइंट को छोड़ गया तो ये होता है अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड की। डिफरेंशियल कंपाउंड में भी आप देखेंगे, जब ये ऊपर जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर जाती है, उस समय वोल्टेज ई से बड़ा होता है, मतलब ईएमएफ से बड़ा होता है। उसके बाद पॉइंट को क्रॉस करेगा तो V बराबर ई होगा। ये ओवर कंपाउंड है, ये फ्लैट कंपाउंड है, ये अंडर कंपाउंड है। और अंडर कंपाउंड के केस में V इज लेस देन ई होता है। और जब और गिरा देंगे वोल्टेज तो कहां के गिर जाएगा? यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने एक एक चीज को समझाया, नॉलेज दी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और 2 से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।